नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवो हट कबीरा, बहुरी न आवो हट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवो हट कबीरा, बहुरी न आवो हट। दीपक का मतलब जो है दिया, दीपक दिया माने दिया देना, तेल भरी तेल भर करके, बाती का मतलब जो है दीपक में जो बाती लगाई जाती है, जिसमें आग लगाई जाती है, जो जलता है तो रोशनी होती है। और दई माने दिया, और घट माने कभी न घटने वाला, यानी कि उसका क्षय नहीं होगा, वो बत्ती जल्दी पूरी तरह जो जलेगी नहीं। वैसे ही और पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का मतलब जो है व्यापार वाणिज्य खरीद बिक्री। अब बहुरी का मतलब फिर, न आवो माने न माने नहीं, आओ माने आऊँगा, हट हट यानी कि हाट बाजार। अब इसका जो है संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, और यह साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग में संकलित है। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में ज्ञान प्राप्ति के बाद साधक आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसके जो है प्रारब्ध को वह झेल लेता है, और अपनी कर्मणा शक्ति से वह प्रारब्ध को भी अपने अनुरूप बना लेता है। अब उसके बाद सरलार्थ इसका क्या होगा, तो सरलार्थ के तहत सद्गुरु ने तेल से भरा ज्ञान का दीपक प्रदान किया, और उस दीपक में कभी न घटने वाली बाती भी दी थी, और उस तेल से भरे हुए दीपक के अघट बाती के जलने से जो रोशनी, जो ज्योति उत्पन्न हुई, उस दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति के प्रकाश में साधक ने इस संसार रूपी बाजार में आवश्यक समस्त वस्तुओं की खरीदारी कर ली, और अब उसे इस बाजार में कुछ लेने के लिए दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी, दोबारा उसे नहीं आना पड़ेगा, यानी कि जो आवागमन का जो है चक्र है, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब इसकी जो है व्याख्या है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने प्रेम रूपी तेल से भर करके ज्ञान प्रदान करने वाला दीपक मुझे प्रदान किया। दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले या देने वाले उस दीपक में उन्होंने कभी न घटने वाली अघट बाती डाल दी थी। इस प्रकार वह तेल से भरा हुआ दीपक, जिसकी बाती भी कभी पूरी तरह जलने वाली नहीं थी और न बुझने वाली थी, तो उस अखंड दिव्य दीप के दिव्य प्रकाश में कबीर ने या साधक ने
संसार रूपी बाजार में पूरे जो जन्म और जन्म के उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद के लिए जो जो सामग्रियों की जो है आवश्यकता थी उस सब की खरीदारी साधक ने कर ली और निर्धारित व्यापारिक कार्य यानी कि जो कार्य करने के लिए उसे भेजा गया था या जिस कार्य को करने के लिए वह इस संसार में आया था वह सारा कार्य उसने पूरा कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हाट में मैंने संचित कर्म 3 और फल 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। यानी कि जो कर्म पिछले जन्म में हमने कुकर्म किया था तो उसको जो है त्याग दिया, बेच दिया, और क्रियमाण यानी कि अब जो है सद्कर्म करेंगे, और प्रारब्ध यानी कि जो है भविष्य में अगले जन्म में जो हम पाना चाहते हैं उसके अनुरूप कर्म करेंगे और उसके अनुरूप जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज की खरीदारी संत ने कर लिया, साधक ने कर लिया, शिष्य ने प्राप्त कर लिया। अब हाट में क्या किया उसने कि संचित दुष्कर्मों को बेच दिया या उनका त्याग कर दिया और पुण्य कर्मों और सत्कर्मों की खरीदारी कर ली। यानी कि क्रियमाण के द्वारा उसने अब सत्कर्म किया, अच्छे अच्छे कर्म किया, और अब वह जो है उसका सत्कर्म संचित हो गया। अब उस क्रियमाण कर्म से आगे वह जो है सुख भोगेगा, और सुख क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, परम सत्ता में स्वयं का विलय, अहम का विसर्जन और इदम के साथ मिलन। यानी कि भक्त का अहंकार का नाश और ईश्वर के प्रति उसका समर्पण। तो खरीदारी कर मुक्ति के बहुमूल्य पदार्थों को प्राप्त कर लिया। अब इस संसार रूपी बाजार में मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तात्पर्य इसका यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे हो जाता है और वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्ममय हो जाता है, आवागमन के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। अब इसमें विशेष क्या है? तो पूरा किया विसाहुणा में इस बात का संकेत मिलता है कि सद्ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्त के लिए जो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध जो 3 प्रकार के कर्म हैं, वो जो दुष्कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अच्छे कर्म करके वह जो है उन कर्मों का संचय कर लेता है इस संसार रूपी बाजार में, और वहीं संचित सत्कर्म उसे परम पद तक पहुंचने में सहायक बनते हैं। और इस प्रकार इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें पुनर्जन्म की भी अभिव्यंजना हुई है, यानी कि अब आना जाना नहीं पड़ेगा। और इसमें दीपक में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार यानी कि दीपक के रूपक से उन्होंने ज्ञान को दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, जिसमें अतिशयोक्ति है, यानी कि अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा करके दीपक को यहाँ पर दर्शाया गया है। और दीपक और दिया में द की आवृत्ति है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास है। और घट, टट और द और ट की आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार है।
बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।